हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिने वर्चर्स। बॉलीवुड इज फन, जहाँ लॉजिक ऑप्शनल होता है और टेम्पलेट स्क्रिप्ट्स परमानेंट। लाइक सीरियसली, कितनी बार एक ही चीज दिखाओगे बिफोर इट स्टॉप्स बीइंग कूल? इन टुडेज वीडियो वी आर कॉलिंग आउट थ्री ऑफ द मोस्ट ओवरयूज्ड, overhyped and overcooked cliches of Bollywood. Number 1, hero six-pack abs. Number 2, random Punjabi songs in every film. And number 3, that same old hero template कि मुझे पता है काम कौन कर सकता है. Honestly, it is getting boring. Let's talk about why these tropes need to retire or at least go on a long vacation. Let's begin. Number 1 is six-pack abs. Bollywood का एक रूल तो पक्का है, जैसे हीरो पानी से बाहर निकलेगा या उसकी शर्ट फटेगी, सिक्स पैक एब्स मैंडेटरी हैं। और अगर नहीं निकले तो पब्लिक क्या सोचेगी, भाई तू जिम नहीं गया, जो कि डेफिनेटली पब्लिक नहीं सोचती, बट बॉलीवुड को ऐसा लगता है कि पब्लिक ऐसा सोचेगी। बट ऑनेस्टली दिस सिक्स पैक एब ऑब्सेशन इज गेटिंग ओल्ड। इट इज टाइम वी टॉक अबाउट दिस अनरियलिस्टिक ओवरयूज्ड क्लीशे, जो ना सिर्फ रिपीटेटिव हो चुका है बल्कि हर रोल में फिट भी नहीं बैठता। इस सेंचुरी में ईयर 2000 के बाद से बॉलीवुड ने डिसाइड कर लिया, हीरो बनना है तो पहले एब्स लेके आओ। सलमान खान इन ओ जाने जाना, ऋतिक रोशन इन कहो ना प्यार है, जॉन अब्राहम इन धूम, एसआरके इन ओम शांति ओम, आमिर इन गजनी। एंड देन सलमान खान एक स्टेप आगे निकल गए बिकॉज भाई बहुत तेज चलाते हैं और उन्होंने वीएफएक्स एप्स बनवा लिए। इन फिल्म्स लाइक एक था टाइगर एंड राधे, वीएफएक्स यूज्ड टू गिव हिम अ शेडेड लुक। यस, इवन फेक एप्स आर अ थिंग नाउ। बट क्या हर कैरेक्टर को रिपीट दिखाना जरूरी है? आई मीन नहीं है तो मत दिखाओ। शर्ट उतारने से 200 करोड़ आने वाले दिन जा चुके हैं। टाइगर श्रॉफ अमेजिंग एथलीट, नो डाउट, अमेजिंग एक्शन, नो डाउट, लेकिन हर फिल्म में सेम स्लो मोशन शर्टलेस सीन ऑडियंस अब अप्रिशिएट नहीं कर रही है, वो बोर हो चुकी है। एंड स्पेशली आई थिंक टाइगर श्रॉफ शुड स्टॉप दिस। इस बीच एक रिफ्रेशिंग ब्रेक आया, रणवीर कपूर इन एनिमल। He was bulky, thick and raw, and yet completely fit and terrifying as a character. No six-pack flaunting, no gym flexing, just a look that fit the role and not some gym trainer's checklist. Director Sandeep Reddy Vanga broke the norm एंड प्रूव किया कि इंटेंसिटी और फिजिकल प्रेजेंस का मतलब ऐप से नहीं होता। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड भी प्रूफ है। टेक विन डीजल इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी or XXX series. He has got broad shoulders, bulky frame, but no visible six packs. Still he looks cool, commanding, completely owning the character, completely believable as an action star. Even लोकेश कनगराज की विक्रम मूवी में विजय सेतुपति की एंट्री कितनी कूल थी। उसका पेट निकला हुआ है, बॉडी किसी एंगल से हीरो जैसी नहीं लग रही है, लेकिन व्हाट अ एंट्री। ऐसी एंट्री बॉलीवुड कभी नहीं सोच सकता जिसमें हीरो की तोंद निकली हो। आई थिंक फिटनेस एंड स्क्रीन प्रेजेंस आर नॉट अबाउट एप्स, दे आर अबाउट एनर्जी, करिश्मा एंड हाउ वेल द बॉडी सूट्स द रोल। रणवीर सिंह एज खिलजी इज आल्सो प्राइम एग्जांपल of how a bulky and fit with no six pack abs are totally fit the character. अगर अग्निपथ में जस्ट इमेजिन सिक्स पैक वाला गांजा होता तो कैसा होता, वो उतना डेडली लगता। एंड आई थिंक बॉलीवुड को समझ जाना चाहिए कि सिक्स पैक होना जरूरी नहीं है। जो ट्रेंड अर्ली 2000 में स्टार्ट हुआ था वो अब एक क्लीशे बन चुका है। सो प्लीज स्टॉप दिस। हीरो वो होता है जो रोल में फिट हो, ना कि सिर्फ रिप्ड हो। नंबर 2 इज बॉलीवुड एंड पंजाबी गाने, चाहे हीरो कहीं का भी क्यों ना हो। बॉलीवुड का एक अनसेट रूल है, हीरो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, लेकिन गाना उसे पंजाबी तो गाना पड़ेगा। वो मराठा हो, बिहारी हो, साउथ इंडियन हो या उड़िया, डजंट मैटर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। रणवीर सिंह कैरेक्टर इन सिम्बा इज अ फुल ऑन मराठी गाय, उसकी गर्लफ्रेंड भी मराठी, बट वेयर डू दे गो? स्विट्जरलैंड। Fine, he's a police officer, he can afford it, पैसा है तो जाओ। But what they sang, that's the problem. A पंजाबी रोमांटिक नंबर तेरे बिन, क्या लॉजिक है पता नहीं। एस्केपिज्म दिखाना है लेकिन इतना ज्यादा, I don't get. Same with अजय देवगन रेड। अमय पटनायक, a character from Odisha, investigating India's biggest income tax rate. But when it comes to singing, he goes full पंजाबी। Why? Because Bollywood. मुझे लगता है अगले 5 साल में एक नॉर्थ ईस्ट का हीरो भी पंजाबी गाना गाने लगेगा। Well, एटलीस्ट उससे नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ेगा बॉलीवुड में। बर्बाद यही खत्म नहीं होती। बॉलीवुड ने पंजाबी कल्चर को ग्लोरीफाई कम, स्टीरियोटाइप ज्यादा किया है। उनकी इमोशनल डेप्थ को, उनकी वेलर को, उनकी ब्रेवरी को कभी जस्टिफाई नहीं किया। सबको रिड्यूस कर दिया चक दे फट्टे ओए बल्ले बल्ले में। इवन इन सीरियस फिल्म्स लाइक पंजाबी कैरेक्टर्स को कॉमिक रिलीफ बना दिया गया। एक एग्जांपल लेते हैं केसरी मूवी का। हिस्टोरिक बैटल, इमोशनल स्टोरी, वेरी गुड फिल्म, और बीच में अक्षय कुमार का कैरेक्टर बोलता है चल झूठा ब्रो, वो बैटल फील्ड में है, शादी का मंडप नहीं है वो। एक योद्धा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में इतना कैजुअल कॉमिक डायलॉग बोलेगा, दैट टू इन द नेम ऑफ मेकिंग इट मास फ्रेंडली। एंड दैट्स व्हाई वंस अगेन संदीप रेड्डी वांगा डिजर्व क्रेडिट, बिकॉज एनिमल में पंजाबी कैरेक्टर्स को फाइनली इज्जत मिली। दे वर फियर्स, इमोशनल एंड लेयर्ड। और जब वर्जन वैली गाना आया, इट फेल्ट लाइक इट बिलोंग टू द कैरेक्टर, नॉट जस्ट अ स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट। वो गाना पंजाबी कैरेक्टर गा रहे थे। एंड दैट्स द थिंग, पंजाबी कल्चर डिजर्व सेलिब्रेशन, नॉट कैरिकेचर। लेट इट बी रूटेड इन द स्टोरी, नॉट पेस्टेड लाइक अ मार्केटिंग गिमिक। नंबर 3 इज, ये सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, दैट फेमस बॉलीवुड हीरो ब्रीफिंग। You have definitely heard these words before and not once. I mean कई बार सुना होगा। Same tone, same setting and almost same camera angle. मुझे पता है ये काम कौन कर सकता है। हमें सिरफिरों को पकड़ने के लिए एक और उससे बड़ा सिरफिरा चाहिए। सिर्फ एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है। एंड फिर उसी टीम से एक आदमी बोलता है, आर यू सीरियस? डू यू थिंक ही इज राइट फॉर दिस मिशन?
He's a madman. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई, ये तो विकीपीडिया का हीरो इंट्रो टेम्पलेट बन चुका है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। वार ऑफ स्पाई यूनिवर्स में तकरीबन हर मूवी में ऐसी ब्रीफिंग होती है। वॉर में ऋतिक रोशन के लिए यही ब्रीफिंग थी। एक था टाइगर में सलमान खान के लिए भी यही ब्रीफिंग थी। देन पठान का वनवास खत्म होना, सेम ब्रीफिंग आई थिंक। सेम इन बड़ी मियां छोटे मियां, उस मूवी में भी एक चीज रिपीट की गई कि इस सिरफिरे को पकड़ने के लिए एक और सिरफिरा चाहिए। एंड हाउसफुल 2 में भी सेम ट्रोप रिपीट किया गया, जस्ट टू हाइप अप जॉन अब्राहम एंड अक्षय कुमार। क्या ये सिर्फ एक मास मसाला मूवी फार्मूला है? शायद हाँ, लेकिन मास एंड रिपीटेटिव में फर्क होता है। एंड मानो अब तो ऐसा लगता है कि अगर कोई कुरियर भी डिलीवर नहीं हो रहा होगा तो बॉस बोलेगा सिर्फ एक ही बंदा है जो पार्सल पहुंचा सकता है। ब्रो, आई मीन दिस इज नॉट कैरेक्टर बिल्डिंग, दिस इज पावर पॉइंट ड्रामा। कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन उनके एक्शन चॉइसेस और वाइब से होना चाहिए, नॉट फ्रॉम सम साइड कैरेक्टर रीडिंग हिज लिंक्डइन अचीवमेंट्स अलाउड। लेट द हीरो शो ही इज क्रेजी इनफ, डोंट टेल अस इन एवरी सेकंड फ्रेम। और अगर एक ही आदमी जो कर सकता है तो बॉलीवुड राइटर्स एक ही डायलॉग बार बार क्यों कर रहे हैं? And in this note, I am ending this video. If you like it, please hit the like button, and if that clicked, please subscribe the channel.